हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई हो सब लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं और जिसमें से हमारा जो आज का टॉपिक है उसका नाम क्लैरेट्स इक्वेशन है। और इससे पुराने जो लेक्चर्स हम पढ़ चुके हैं उसमें इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी है, फिर वाई है, फिर एक्स है, तो वो सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये आई टैब बन के आ रहा है, उसमें जाइए, प्ले लिस्ट बनी हुई है, प्ले लिस्ट में वीडियो दी हुई है, तो पहले पुराने लेक्चर देख लीजिए। उसके बाद जो मैं आज का इक्वेशन आपको पढ़ाने वाला हूँ तो वो आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, पहले तो हम क्या करेंगे कि जो क्लैरेट्स इक्वेशन है तो इसका फॉर्म होता क्या है, क्योंकि मेन तो देखिए फॉर्म होना चाहिए भाई। डिफरेंशियल इक्वेशन का ही तो सब पार्ट्स हैं, है ना। हमने कितने डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्ट्स पढ़े हैं, लेकिन उसके अगर हमें फॉर्म पता होंगे कि किस फॉर्म में होते हैं ये, तभी तो हम जाकर पता कर पाएंगे कि भाई ये अच्छा इस फॉर्म में। क्योंकि वो क्या करेगा कि वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में सॉल्व दिस इक्वेशन, उसके बाद आपको समझना पड़ेगा भाई ये किस फॉर्म में है। ठीक है, तो देखिए इसका जो फॉर्म होता है वो आप देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में किस तरीके से लिखना है वो भी मैं पढ़ाता हूँ। और दूसरी बात कि आपको डेफिनेशन पता चले कि किस हिसाब से हम इसको डिफाइन करते हैं, किस हिसाब से लिखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कि ए डिफरेंशियल इक्वेशन of the form, ठीक है। अब ये किस फॉर्म में होगी, तो ये होगी आपकी y इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू यहां पर px प्लस fp, इस फॉर्म में होगी। ठीक है, इस फॉर्म में जब आपका इक्वेशन इस फॉर्म में अगर है, ठीक है, तो ये आपका क्लैरेट्स इक्वेशन है। तो हम कह सकते हैं कि द फॉर्म ये इज कॉल्ड क्लैरेट्स इक्वेशन। ठीक है, तो अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि अगर इस फॉर्म में दिया है तो अब इसका वर्किंग रूल होना क्या चाहिए, क्योंकि क्या है कि वर्किंग रूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर किसी चीज को समझना है तो मेन देखिए, आप क्या कहते हैं, अगर आप किसी से कहते हैं कि भाई आपको मैथ किस तरीके से लगानी चाहिए, अगर आप ये समझाते हैं, अगर आपसे कोई पूछ लेता है ना कि मैथ किस तरीके से लगानी चाहिए, तो आप क्या कहेंगे कि भाई देखो, सबसे पहले तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो क्वेश्चन तो फिर सॉल्व हो ही जाते हैं, है ना। और सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूरी होती है। बाकी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपको फॉर्मूले पता हैं तो कैसे भी क्वेश्चन हो आप लगा सकते हो, है ना। तो वही चीज मैं सोच के यही चला करता हूं कि देखिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब कॉन्सेप्ट इसका क्या है, कॉन्सेप्ट तो यही है कि या तो ये इस फॉर्म में होना चाहिए। अगर ये इस फॉर्म में है ना, तो इसका वर्किंग रूल क्या होना चाहिए, क्योंकि भाई वर्किंग रूल भी तो बहुत जरूरी है। तो देखिए, इसका जो वर्किंग रूल है तो उसमें हमें करना क्या होता है कि जैसे ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट है, इस इक्वेशन फर्स्ट में हमें डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, अगर हम ये डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट,
जब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो ये किस फॉर्म में हो जाएगा, ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू फर्स्ट उसी तरह सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड उसी तरीके फर्स्ट का डेरिवेटिव dp अपॉन dx। इसके बाद इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा f डैश p एंड dp अपॉन dx, ये हो गया। तो देखिए ये जब हम इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन हमने देखिए शुरुआत से मैं बता रहा हूं कि जो dy अपॉन dx है उसे हम p बोलते हैं, वो हमारा p के इक्वल होता है। जब ये p के इक्वल हो जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, p इज इक्वल टू p प्लस x dp अपॉन dx प्लस f डैश p dp अपॉन dx। ठीक है, अब ये हो गया तो ये p से ये p कैंसिल हो जाएगा और हमारा आएगा यहां पर x dp अपॉन dx प्लस f डैश p एंड dp अपॉन dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये होगा क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया हमारा। अब देखिए इतना करने के बाद फिर आपको करना क्या है, इतना करने के बाद आपको dp अपॉन dx कॉमन ले लेना है। ये कॉमन ले लिया आपने, तो देखिए ये जब आप कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस f डैश p, है ना, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। अब इतना करने के बाद अब आपको करना क्या है कि बस ये अलग कर लेना, ये अलग कर लेना है ना। तो जब ये आप ऐसे अलग करेंगे तो ये हो जाएगा dp अपॉन dx इज इक्वल टू 0। अब देखिए जो ये बचेगा इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ ये वाला लेंगे क्योंकि इसी से हमारा काम होने वाला है, बाकी इससे हमें कोई काम नहीं है, तो ये हम नहीं लेते हैं। जब देखिए इसको करेंगे तो ये हो जाएगा dp इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों साइड जब इंटीग्रेशन कराएंगे तो जब ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये हो जाएगा p इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कांस्टेंट c, क्योंकि ये dx मान लीजिए यहाँ हुआ है तो कांस्टेंट हम इसका इंटीग्रेशन कराएंगे तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू c। ठीक है, अब देखिए जो p इज इक्वल टू c आया है, एक सेकेंड, तो यहां पर क्या करना है कि इतनी बात हो गई थी हमारी कि p इज इक्वल टू सी हम ले आए। ठीक है, तो अब क्या करना है कि जो p इज इक्वल टू सी है उसे हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। देखिए जब इक्वेशन फर्स्ट में इसको रखेंगे तो क्या आएगा, है ना, तो मैं यहां पर कर देता हूं, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस एफ सी, है ना, ये आएगा और यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होता है ना। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, ओके, दिस इज जनरल सॉल्यूशन। तो ये हमारा एक वर्किंग रूल था। तो देखिए यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी ये समझने में, मैंने कुछ ज़्यादा बड़ा कुछ तो किया है नहीं है ऐसा कि आपको समझने में कोई दिक्कत हुई हो, है ना। और दूसरी बात कि अगर ये वर्किंग रूल आप समझ जाएंगे उसके बाद अब क्वेश्चन जब मैं बताऊंगा तो बहुत ही आसानी से आप समझ पाएंगे, क्योंकि आपको ये पता चल गया कि हम अगली स्टेप में क्या करने वाले हैं। क्योंकि देखिए ये जो स्टेप्स हैं ये स्टेप आपको पता होने चाहिए, बाकी फिर आप क्वेश्चन तो फिर धड़ाधड़ करते रह जाएंगे, है ना। तो चलिए अब हमें क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इतना आपने नोट कर ही लिया होगा।
अब देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास तो है भाई, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद और एक दो क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चन भी ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं और आप आराम से कर ले जाओगे। और ये क्वेश्चन जो आते हैं ये आपके हमेशा शॉर्ट में पूछेगा, लॉन्ग में नहीं पूछेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर P कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा कि कह देगा सॉल्व। ठीक है, सॉल्व P इज इक्वल टू लॉग px माइनस वाई। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन भाई ये देखिए इसमें ये याद रखना है आपको कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है तो सबसे पहले तो आपको उस क्वेश्चन को उस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये इसी तरीके से परेशान किया करता है स्टूडेंट्स को कि भाई इस तरीके से दे देगा, फिर आप इसको उस फॉर्म में लेके आइए। ठीक है, तो देखिए कैसे लेके आना है। तो आप क्या करेंगे कि जब ये लॉग हटेगा तो ये हो जाएगा px माइनस वाई इज इक्वल टू ई की पावर में p। ठीक है, इतना क्लियर है। इतना क्लियर होने के बाद एक सेकंड रुकिएगा, कॉल आ रही है। ठीक है यार, कॉल्स बहुत आ रही हैं इस समय। कभी कभी जब काम क्या कहते हैं ना कि जब हम बिजी होते हैं तो कॉल्स बहुत आती हैं, और जब बिजी नहीं होते हैं तो फिर किसी की कॉल नहीं आती है, पर कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि देखिए इसको हम इस तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है कि आप एक हमेशा बात याद रखो कि अगर सॉल्वेबल फॉर x है, p है ना, और y है, तो उसको कैसे आप पहचान सकते हो। तो देखिए जब सॉल्वेबल फॉर y की बात करेगा तो आपको y यहाँ देखना है ना, कि y होना चाहिए इस साइड, x की बात करेगा x होना चाहिए इस साइड, है ना। और यहाँ पर देखिए इसकी बात कर रहा है तो इसको किस फॉर्म में होना चाहिए, इसको फॉर्म में होना चाहिए ये, इस फॉर्म में p प्लस एफ पी, इस फॉर्म में होना चाहिए, है ना। तो इस फॉर्म में तो बन जाएगा आपका। देखिए कैसे बनेगा, ये px है ना यहाँ पर, ओके, तो इस फॉर्म में होना चाहिए भाई। तो देखिए किस तरीके से बनेगा, ये अब y वहां ले जाओगे आप तो ये बन जाएगा, है ना, px माइनस ई की पावर में p। तो देखिए ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब ये अगर इस फॉर्म में बन रहा है तो फिर आप क्या करोगे, इसका डिफ्रेंशिएट करोगे, जैसे कि यहाँ पर किया था इस तरीके से, है ना। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फर्स्ट का डेरिवेटिव एंड माइनस ई की पावर में p है तो इसका तो सेम रहता है, फिर इसका डेरिवेटिव हो जाता है, तो ये हो जाएगा डी पी अपॉन डी एक्स। तो देखिए डेरिवेटिव करना आना चाहिए सबको, चाहे कैसे भी डेरिवेटिव हो। और यहाँ पर देखिए चाहे इंटीग्रेशन हो चाहे डेरिवेटिव हो, ज़्यादा हार्ड नहीं वो ऐसा नहीं दे देता कि आप बाकी सब आपको आता हो और इंटीग्रेशन में आप फंस जाओ। ठीक है, तो ऐसा कोई भी इसमें नहीं देता है। ओके, अब देखिए इसके बाद अब क्या करना है हमें, बस इसको p माना था, ये p हो जाएगा। जब ये p हो जाएगा तो ये भी p है ना, प्लस x डी पी अपॉन डी एक्स, ये ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन, सही है हमारा। हाँ, अब यहाँ p से ये p कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, यहाँ से हम डी पी अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेते हैं और इसके बाद यहाँ हो जाएगा x माइनस e की पावर में p इज इक्वल टू 0। और देखिए यहाँ पर हमें ये नहीं लेना है, हमें लेना है ये। ठीक है, जब हम ये ले लेंगे तो फिर क्या होगा, तो हो जाएगा ये dp इज इक्वल टू 0। और जब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू c, है ना। अब ये देखिए p इज इक्वल टू c है, सेम टू सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब ये p इज इक्वल टू सी कहाँ रखेंगे, फर्स्ट में रख देंगे इक्वेशन। अब ये इक्वेशन आपका फर्स्ट है,
है ना। तो इसको इसमें रख लो या तो फिर इसमें रख लो, चलो हम इसमें रख लेते हैं, ठीक है। तो ये y इज इक्वल टू p की जगह हमें c लिखना है, सी एक्स माइनस ई की पावर में c। ओके, तो यही हमारा देखिए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया, जनरल सॉल्यूशन। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो अब तो आपसे बन जाएगा। और भी क्वेश्चन ले लेता हूं जिससे कि आपको एक बार और समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, है ना, तो प्लीज़ आप ज़रूर से ज़रूर कहा कीजिए मुझसे, है ना। अगर जब तक आप कहेंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा, है ना। और वीडियो पसंद आ रही है तो आप ये ज़रूर लिखिए कि हाँ सही मैं पढ़ा रहा हूँ। और कहीं भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है कि मेरी क्या समझ में नहीं आ रही, क्या लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, कहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है, वो सब चीज़ बताया कीजिए। तो उससे क्या होता है कि हम अपने आप को समझ पाएंगे कि भाई हाँ हम यहाँ पर कुछ गलतियाँ कर रहे हैं, तो वो गलतियाँ भी हम सुधार सकते हैं, है ना। और लाइक और सब्सक्राइब तो करते रहा कीजिए, क्योंकि देखिए लाइक तो इस वजह से करते रहा कीजिए कि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ चीज लोगों को पसंद आ रहा है। और सब्सक्राइब इसलिए किया कीजिए क्योंकि सब्सक्राइब से क्या होता है कि ये होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो हमसे कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। तो उससे ये पता चलता रहता है कि इतने स्टूडेंट्स हमसे कनेक्ट हैं, इतने स्टूडेंट्स हमसे पढ़ते हैं। और यहाँ पर जो वीडियो भी डाली जाती हैं वो वीडियो आपको समय समय पे पता चलती रहा करेंगी कि ये वीडियो इस समय डली है। तो कौन सी ऐसी वीडियो हो जो आपके फ़ायदे में हो, क्योंकि हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस या टॉपिक्स डिस्कस करते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पर मैं जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ तो वो ये सोचता हूँ कि कितने आसान मेथड में आपको समझा सकूँ, है ना, कि कोई भी चीज़ हार्ड ना हो, है ना। तो वही चीज़ें हैं कि मान लीजिए जिस तरीके से मेरा तरीका अगर आपको समझ में आ रहा है और आपको वो वीडियो आपके पास पहुंच गई तो वो आपका फ़ायदा हो जाएगा, है ना। इस वजह से सब्सक्राइब करते रहा कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन दूसरा क्या है कि अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से कि y इज इक्वल टू 2px प्लस p की पावर में n, ठीक है। अगर ये इस तरीके से क्वेश्चन है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि ये देखिए उस फॉर्म में दिया ही है ना। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dy अपॉन dx से, तो इज इक्वल टू 2 है, फर्स्ट उसी तरह सेकंड का डेरिवेटिव प्लस 2 लगाएंगे, सेकंड उसी तरीके से फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है। एंड इसका डेरिवेटिव ये हो जाएगा इस तरीके से n p की पावर में n माइनस 1, ठीक है। एंड फिर हो जाएगा dp अपॉन dx। तो इतना डेरिवेटिव समझ में आ ही गया होगा। अब क्या करेंगे, इसमें p रखेंगे। तो देखिए ये जब p रखेंगे तो वो p यहाँ रख देंगे, तो ये 0 इज इक्वल टू p बचेगा यहाँ पर, ठीक है, प्लस 2x एंड dp ओके अपॉन dx प्लस n p की पावर में n माइनस 1 dp अपॉन dx। देखिए ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर इस तरीके से हो गया, अब क्या करना है आपको, आपको क्या करना है कि इसमें, ठीक है, इसमें आपको जैसे ये है तो आप इसको यहाँ ले आइए, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का p। एक काम करते हैं, इसको ना लाकर इसको ले आते हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो ये हो जाएगा p प्लस 2x dp अपॉन dx। मान लीजिए ये यहीं रखा है, इसको यहाँ ले आए तो ये हो जाएगा माइनस का n
p की पावर में n-1 dp अपॉन dx, ये हो गया। ठीक है, तो इतना समझ में आया होगा आपको। ओके, अब देखिए इसको करने के बाद अब क्या करना है आपको। अब यहां पर एक चीज देखनी पड़ेगी, वो क्या है कि यहां पर जो dp अपॉन dx है ना, ये जो dp अपॉन dx है, इसको क्या करना पड़ेगा, यहां से हटाना पड़ेगा। ठीक है, यहां से जब हटाएंगे, थोड़ा दिमाग लगाइए कि यहां से जब हटाना पड़ेगा तो आपको करना क्या है कि हर जगह dp अपॉन dx को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, मैं ये क्यों करा रहा हूँ वो आप थोड़ा सा समझेंगे। तो या तो फिर एक काम कीजिए, अगर इस तरीके से आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक काम करते हैं, हम इसको यहीं रखते हैं, इसको यहाँ ले जाते हैं इसमें ऐसे। ठीक है, तो जब इसको इस तरीके से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा p प्लस 2x dp अपॉन dx अपॉन में ये dp अपॉन dx। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का n p की पावर में n-1। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब क्या करना है कि ये जो है ये इसके साथ भी रखना है और इसको इसके साथ भी रखना है ना, अलग अलग। तो जब p के साथ में रखेंगे तो p अपॉन dp अपॉन dx एंड प्लस लगा है, प्लस लगा देंगे, एंड 2x dp अपॉन dx। ठीक है, ये वाला। ओके, और यहाँ पर भी dp अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस n p की पावर में n-1। ये देखिए क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इस वजह से मैं इसको समझा रहा हूँ आपको। अब देखिए क्या होगा कि इससे तो ये पूरा चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये जब इसमें जाएगा तो ये इस तरीके से हो जाएगा p dx अपॉन dp। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद प्लस यहाँ पर 2x हो जाएगा और इज इक्वल टू माइनस n p की पावर में n-1। क्लियर है। इतना करने के बाद यहाँ से p आपको अलग करना है। जब यहाँ से p अलग करेंगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन dp प्लस और 2 अपॉन p x इज इक्वल टू माइनस का n p n-1 अपॉन यहाँ p आ जाएगा। तो ये जो p होगा ये p ऊपर जाएगा और माइनस का हो जाएगा और माइनस तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इतना करने के बाद ये जो होगा ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म हो गया। ठीक है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म हो गया, जहां पर ये क्या होता है, p होता है और ये क्या होता है, q होता है। ये याद रखिए। तो अब यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। अब देखिए ये कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, ये तो ये होता क्या है। तो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ये एक जो चैप्टर फर्स्ट है जिसमें से डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री है, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, उसमें फॉर्म थे, काफ़ी फॉर्म थे। उसमें से एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म था जिसमें से मैंने उसका पहले वर्किंग रूल समझाया। वर्किंग रूल समझाने के बाद फिर क्वेश्चंस लिए, क्वेश्चंस को सॉल्व कराया है आपको। तो वहाँ पर अगर आप देख लेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा। और जैसे जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ, अगर यहाँ समझ पा रहे हैं तो यहाँ समझ लीजिए। ठीक है, तो चॉइस आपकी है। तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं जिसे IF बोलते हैं, और ये होता है e की पावर में p इंटू डी p। ठीक है, ये होता है। ओके, तो अब यहाँ पर p इंटू डी पी कैसे निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पर p क्या है, ये है। ठीक है, ये तो यहाँ पर ये हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर p इंटू डी एक्स होता है। ओके, अगर आप देखना चाहें
तो यहाँ पर p इंटू डी एक्स होता है, लेकिन क्या होता है कि p की वैल्यू अब ये है, इस वजह से यहाँ पर आपको dp लिखना पड़ेगा इसमें, ये ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो अब यहाँ पर p क्या है, p है आपका 2/p, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगा है, इंटीग्रेशन लगा dp। ओके, तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 log p, और ये 2 यहाँ पहुँच जाएगा तो ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग log p स्क्वायर, और जिसे हम p स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, अब इतना करने के बाद यहाँ पर सीधे फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा, यहाँ पर लगाते हैं कि x से x इंटू आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फिर आई एफ इंटू क्यू, ठीक है, प्लस फिर यहाँ पर डी पी प्लस सी। तो ये चीज़ आप समझ लीजिएगा कि ये एक फॉर्मूला होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसमें से हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है कि आई एफ जो रखा है वो रख देंगे यहाँ पर, तो आई एफ है पी स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ पी स्क्वायर इंटू क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू की वैल्यू है माइनस एन पी की पावर में एन माइनस 2। ओके, ये हो गया, एंड डी पी प्लस सी। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे कि जो ये है, अगर आप इसको अलग कर रहे हैं p की पावर n p की पावर माइनस 2 को, तो यहाँ पर मैं अलग अलग करूँगा तो ये p की पावर में 2 हो जाएगा। ठीक है, इस p की पावर 2 से ये p की पावर 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आएगा क्या यहाँ पर। तो अब क्या करना है कि x p स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बाहर है ना, n भी बाहर, माइनस बाहर n भी बाहर, बचेगा क्या p की पावर n, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो p की पावर में n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 एंड प्लस c। ओके, अब क्या करना है हमें, जो p स्क्वायर है ये इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का n है ना, p स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा p की पावर में n, मैं यहाँ अलग कर लेता हूँ इसको और नीचे लिख लेता हूँ n प्लस 1 p स्क्वायर एंड प्लस c अपॉन p स्क्वायर। इतना क्लियर है। तो जब इसको आप सॉल्व करने जाएंगे तो x इज इक्वल टू माइनस n है ना, अपॉन n प्लस 1 यहीं लिख लेता हूँ, और यहाँ पर देखिए इस p से एक p कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ये कैंसिल हो गया और बचेगा सिर्फ एक p, जो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये n माइनस 1 फिर से वही हो जाएगा, और प्लस c p की पावर में माइनस 2। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा। तो ये क्या है आपका, ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ये इस तरीके से करेंगे। ठीक है, ये अब आप क्या कर सकते हैं, आप अगर चाहें तो यहाँ पर देखिए मैं आपको और करके दिखा देता हूँ, क्योंकि हमें अभी इक्वेशन फर्स्ट में रखना है और c की वैल्यू निकालना है, तो फाइनल आंसर अभी तो नहीं हुआ। फिर तो यहाँ पर क्या करेंगे कि x माइनस, तो ये प्लस है, प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, n p की पावर में n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल टू c की पावर में p, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ ऐसे, ठीक है, p स्क्वायर। ओके, तो ये जब जाएगा तो ये हो जाएगा c इज इक्वल टू 1 होगा यहाँ पर, तो p की पावर में 4, ये क्यों यहाँ नहीं, ये x p स्क्वायर
एंड प्लस एन पी, और यहाँ पर जाएगा तो एक प्लस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का, तो यहाँ पर हो जाएगा n प्लस 1। ओके, ये हो गया, और नीचे n प्लस 1। ये चीज़ क्लियर है इतना कि ये पी स्क्वायर जब यहाँ ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा ये, और यहाँ पर तो ये हो जाएगा। अब c की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे? अरे यार क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, हमें p की वैल्यू रखनी पड़ेगी ना, क्योंकि p की जगह हमें c की वैल्यू रखनी है। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना। यहाँ पर ये हो गया। तो हम यहाँ से पी स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, तो p तो रहेगा ही रहेगा, है ना। एक सेकेंड, यहाँ पर ये p हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो ठीक है, तो ये आप इतना ही रखेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ से अगर आप p निकालना भी चाह रहे हैं तो p नहीं निकलेगा, p आपका यहाँ पर रहेगा ही रहेगा इक्वेशन फर्स्ट में। क्योंकि अगर सिर्फ सिंगल p होता तो हम कॉमन लेके फिर वो हम c की ओर इनको सॉल्व कर देते, लेकिन क्या है कि यहाँ p स्क्वायर है, यहाँ पे p की पावर में n प्लस 1 है, तो ये आपका अलग नहीं होगा, अलग नहीं होगा, तो ये हमारा इतना ही रखा रहेगा। और इसे हम कह सकते हैं कि दिस इज जनरल रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा कि इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है, जिसमें से आपको चैप्टर जो फर्स्ट है आपका, वो चैप्टर फर्स्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। क्योंकि जब तक आपको चैप्टर फर्स्ट नहीं आएगा तो आप चैप्टर सेकंड में पहुंचेंगे तो वहां पर आपको काफ़ी चीज़ें जानकारी नहीं होगी, जिससे कि क्वेश्चन भी सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी और आप सॉल्व करने में गलती कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। वहाँ पर हम रिड्यूसिबल टू क्लेरेट्स इक्वेशन पढ़ेंगे। वहाँ पर क्या होगा कि कुछ इक्वेशंस होंगी, जो इक्वेशंस को हम सॉल्व करके उसको इस प्रकार से फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसकी प्रोसेस थोड़ा बड़ी रहती है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आएगा ही आएगा। और वो क्वेश्चंस आपके लॉन्ग में भी पूछे जाते हैं कभी कभार, और शॉर्ट में भी आते हैं, तो दोनों तरीके के क्वेश्चन वहाँ पर बनते हैं। और वहाँ पर ये चीज़ देखनी पड़ती है कि जो उसके क्या बोलते हैं फॉर्म्स हैं, जो चैप्टर फर्स्ट है वो फॉर्म्स अगर उसमें दे दिया कि जैसे इसमें दे दिया, ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो गया, उसी तरीके से उसमें तो काफ़ी टाइम भी लगता है। तो चलिए कोई बात नहीं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।